नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी सीएम योगी सदन में छाए रहे। पिछले कई दिनों से कोडिंग का मुद्दा यूपी की सियासत का केंद्र बिंदु बना हुआ है। विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ बोल क्यों नहीं रहे, और इसी मुद्दे को सपा विधायक अतुल प्रधान घसीटकर सदन में लेकर आए। लेकिन सीएम योगी ने पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया और कहा कि कोडिंग मामले में किसी की जान नहीं गई है। उन्होंने बकायदा पूरा ब्यौरा रखा कि किस तरह से कोडिंग कफ सिरप से जुड़े नेटवर्क पर एक्शन लिया जा रहा है, कैसे इस पूरे मामले के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में, यानी कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी अपने ही बिछाए जाल में फंस गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सीएम योगी ने जिस तरीके से आज बोला सदन में कि कोडिंग कफ सिरप में समाजवादी पार्टी का हाथ है, तो अब अखिलेश यादव क्या करेंगे? अखिलेश यादव वही करेंगे जो अब तक कर रहे थे। अखिलेश यादव वो करेंगे जो अब तक हुआ नहीं था, और अखिलेश के साथ भी वही होगा जो अब तक छिपा हुआ था। अब तक योगी की आक्रामकता वो देख नहीं पाए थे। समाजवादी पार्टी की वही स्थिति हो गई कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं उछाला करते। ये समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव खुद ही मुख्यमंत्री रहे हैं योगी आदित्यनाथ के आने से पहले, और अगर वो मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनके पास ये रिकॉर्ड नहीं होगा कि उन्होंने किन किन माफियाओं को संरक्षण दिया, किन जगहों पर इन्वेस्टमेंट किया, किन लोगों ने उनको पैसा दिया और किसके साथ इन लोगों की सेटिंग रही। लेकिन अगर आप सवाल उठा रहे हो तो उससे पहले तो अपनी टीम को ये बता दो कि जिन मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं कहीं हमारे से उसका कोई कनेक्शन तो नहीं है। क्योंकि आप माफिया की बात करोगे तो ये पता होगा कि समाजवादी पार्टी से कहीं न कहीं दूर का रिश्ता उसके साथ हो सकता है। आप अगर किसी गुंडों की बात करोगे तो ये पता होगा कि कहीं न कहीं 10 साल पहले समाजवादी पार्टी के साथ उसका संबंध शुरू हुआ था, और फिर समाजवादी पार्टी ने कैसे उसका इस्तेमाल किया। आप अगर किसी करप्ट पॉलिटिशियन या करप्ट बिजनेसमैन की बात करोगे, चाहे इत्र का व्यापारी हो या फिर रियल एस्टेट कारोबारी हो, किसी की चर्चा करोगे, किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करोगे या उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी से योगी से कनेक्शन जोड़ोगे, तो ये आपको पहले से तय करके रखना होता है कि कहीं उसका तार हमसे जुड़ा हुआ तो नहीं है। जैसे ये उन्नाव वाले इत्र कारोबारी के घर पे छापेमारी हुई, पता चला कि ये समाजवादी पार्टी का ही व्यक्ति था। जैसे रियल एस्टेट कारोबारी के खिलाफ अग्रवाल एंड सन्स के खिलाफ छापेमारी शुरू हो गई, पता चला कि ये अखिलेश यादव वही हैं जो उसके बेटे के उदयपुर पैलेस की शादी में अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ फ्लाइट से गए थे, चार्टर प्लेन से। और वो इसको इतना भाव क्यों दे रहा था, जबकि उसने वहां राजस्थान के मुख्यमंत्री को इनवाइट नहीं किया। योगी की बात तो छोड़ दीजिए, इन जगहों पर नहीं जाते। उत्तर प्रदेश के किसी मंत्री को इनवाइट नहीं किया, लेकिन अखिलेश यादव को किया। उसने प्रियंका वाड्रा को किया, उसने उन लोगों को किया जिसके संरक्षण में वो रह रहा था, क्योंकि उसे आज भी पता है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी तो यही लोग हमारे सहयोग करेंगे इन किन प्रकारें, चाहे हंगामा करके करें, सड़क पर संग्राम करके करें, नारेबाजी करके करें या योगी को बदनाम करने की कोशिश करके करें। सहयोग इन्हीं के पास से आएगा। अब यही मामला इनको समझ में नहीं आया। अतुल प्रधान ने सवाल तो उठा दिया क्योंकि इनको लगा ये कफ सिरप का मामला चल रहा है, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसमें इनको ये तो पता था कि कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये भी पता था कि कितने एफआईआर दर्ज हुए हैं, कितनी छापेमारी हुई है, लेकिन ये पता नहीं था कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही है, ये जो इसमें छापेमारी हो रही है, उसमें कहीं हमारी भी भूमिका हो सकती है। ये जानकारी नहीं थी। जानकारी योगी ने दे दी कि अभी इंतजार करो, अभी लिंक जुड़ा नहीं है, ये कितने लोगों पर गाज गिरने वाला है, ये पहले संकेत दे देते हैं, जिसको रहना है रहो, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाओ। उन्होंने बता दिया कि ये कफ सिरप का मामला आया है, उसमें क्या आप लोगों के पास कोई रिकॉर्ड है? तो उत्तर प्रदेश में एक भी मौत हुई? एक भी मौत नहीं हुई।
तो मौत नहीं हुई तो उसका इन्वेस्टिगेशन तो छोड़ दो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। कफ सिरप यहां बनता है क्या? कफ सिरप यहीं पर बनता है, यहां कोई फैक्ट्री को लाइसेंस मिला है उसका? नहीं मिला है, उसमें भी हमारी भूमिका नहीं है। अब भूमिका कहां पर है? क्योंकि वो जो तमिलनाडु में प्रोड्यूस होता है, तमिलनाडु में ज्यादा मौत भी हुई है, वो आपके सहयोगी पार्टी का है, इंडी अलायंस का पार्टनर एम.के. स्टालिन, जिसके साथ गलबहियां मिलाते हो, दिल्ली में जाते हो तो, जिसके लोगों के साथ एक हिंदू जज के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाने के लिए सिग्नेचर करते हो। ये तमिलनाडु के ही जज, और जिनके खिलाफ जो जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ इन लोगों ने पिटीशन साइन किया, वो एम.के. स्टालिन की पार्टी ने ही लाया था। अखिलेश यादव भी सिग्नेचर करने वाले में से थे। और उनके ऊपर आरोप क्या था? ये आरोप लगा रहे थे कि जस्टिस स्वामीनाथन ने एक मंदिर में दीपोत्सव के समय दीप जलाने से के खिलाफ फैसला नहीं देकर जलाने के पक्ष में फैसला दिया, जबकि वहां पर एक दरगाह की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया था। अब इन लोगों को सेकुलरिज्म का खतरा लगा, उनके खिलाफ आप भी गए थे, यानी कि स्टालिन की पार्टी में आपका सहयोग है। तो आप बात क्यों नहीं करते कि स्टालिन ने क्या क्या भूमिका निभाई? ये बात क्यों नहीं करते कि डीएमके जो तमिलनाडु में सरकार चला रही है वो क्या क्या कार्रवाई कर रही है? लेकिन खैर, योगी को डीएमके से मतलब नहीं है, यहां से मतलब है। उन्होंने बताया 79 एफआईआर हैं, 78 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है और 300 से ज्यादा छापा पड़ चुका है। ये छापेमारी किन किन लोगों के पास हुई है उसका बैकग्राउंड अभी निकाल के बताना बाकी है, क्योंकि जो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर था, जो उत्तर प्रदेश के अंदर ये सिरप का डिस्ट्रीब्यूशन लिए हुए था, उसको डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस किसने दिया? वो अखिलेश यादव ने दिया। जब अखिलेश यादव ने एक डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस दिया, उस समय इनकी सरकार ने यह भी चेक नहीं किया कोडेन युक्त कफ सिरप है कि नहीं, इसका क्या नुकसान होने वाला है, इससे क्या परेशानियां बढ़ जाएगी, उसको आपने चेक नहीं किया। आपने पैसे लिए, लाइसेंस दे दिए, आपके खाते में पैसे गए और आपने दे दिए लाइसेंस। तो अब वो होलसेलर जो गिरफ्तार हुआ, उसने बताया कि ये लाइसेंस उसको कब मिला था, और इसमें आगे वो बताएगा कि लाइसेंस कैसे मिला था। अभी तो कब की बात चल रही है, कैसे मिला में तो अखिलेश यादव नपेंगे। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा अब इसमें बुलडोजर की कार्रवाई होगी, और बुलडोजर की कार्रवाई जब होगी तो ये सपा के माफिया कांपेंगे। ये समाजवादी पार्टी के कितने विधायक इसमें नपने वाले हैं, और अखिलेश यादव के घर पे कैसे बुलडोजर पहुंचने वाला है, ये तो अभी वक्त बताएगा। लेकिन ये वक्त बताने से पहले दो नमूनों की चर्चा उन्होंने कर ली कि जिस तरीके से ये राहुल गांधी को समझ में नहीं आता। ये कहने का मतलब यही था, नमूना का मतलब यही होता है कि राहुल गांधी को ये समझ नहीं आता दिल्ली में बैठकर कि सबसे ज्यादा समय तक उन्होंने सरकार चलाई है दिल्ली पर, सबसे ज्यादा समय तक उनके ही परिवार का प्रधानमंत्री रहा। जब प्रधानमंत्री नहीं रहा तो सुपर प्राइम मिनिस्टर रहा, सोनिया गांधी जैसे मनमोहन सिंह की सरकार बना दिए और सुपर पीएम खुद बने रहे। जिस तरीके से राहुल गांधी को यह समझ नहीं आता कि हम इतने दिनों तक सरकार में रहे हैं, तो अगर हम एक उंगली उठाते हैं तो हमारे तरफ 4 उंगलियां उठ जाती है। ये इनको समझ नहीं आता कि हम अगर वंदे मातरम का मुद्दा उठाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ इतने सबूत लेकर आएगी। अगर हम संविधान खतरे में है मुद्दा उठाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि तुम्हारे दादी ने संविधान की हत्या की, लोकतंत्र के बदले इमरजेंसी लागू करवाया। ये अगर कोई भी ऐसा मुद्दा उठाएंगे, करप्शन की बात करेंगे तो लिस्ट लंबी है, फहरिस्त है। 2G, 3G, VVIP, चौपर घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड, ये इतनी लंबी लिस्ट है कि तुम गिन नहीं पाओगे कि कितने घोटाले तुम्हारी सरकारों में हुए। जवाहरलाल नेहरू के समय से जुड़वा दिया जाएगा कि डिफेंस में जीप घोटाला कैसे हुआ, इंश्योरेंस घोटाला कैसे हुआ। और इसलिए ये नमूने की तरह आते हैं सामने, आरोप लगा देते हैं और फिर बैकफायर कर जाता है तो भाग जाते हैं। उसी तरीका का एक नमूना लखनऊ में बैठा हुआ है, जिसको ये पता नहीं है कि इनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे थे, ये भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और इनकी कुंडली अभी खुल रही है।
धीरे धीरे खुल रही है, क्योंकि योगी जानते हैं कि एक ही बार में सारा काम कर देंगे तो आगे इनके खिलाफ करने के लिए बचेगा क्या। कुछ तो बचा कर रखो धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि एक ही बार किसी को फांसी दे दो, वो दर्द महसूस ही ना कर पाए। उसको धीरे धीरे तड़पाओ। जैसे तड़पते हुए महीनों के बाद अतीक अहमद खान गया, मुख्तार अंसारी गया, जैसे आजम खान को तड़पने पर मजबूर कर रहे हैं कि नहीं अभी तुम जेल में रहो, पूरे परिवार को जेल में डाला जाएगा, क्योंकि तुमने अपने समय में जो किया है उसका भुगतान होगी तो तुमको होना ही पड़ेगा। उसी तरह के अखिलेश यादव इतने बड़े नमूने हैं कि उनको ये भी पता नहीं रहता कि हमारे समय में किए गए कुकर्म हैं, जिसके बारे में अगर बात करेंगे तो हमारी ही बेइज्जती होगी। अब इन्होंने सिरप का मुद्दा उठाया, योगी ने सारा डिटेल दे दिया कि तुमने क्या किया था। अब आगे भी डिटेल देंगे कि इसमें फंसे हुए कितने लोग समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, कितने लोग हैं जो ये बताएंगे। होलसेलर अगर ये बता दिया कि हमने 2-4 करोड़ रुपया दिए थे अखिलेश यादव को लाइसेंस लेने के लिए, तो उसके बाद अखिलेश यादव को नोटिस मिलेगा कि अब बैठे रहो, और उसके बाद आकर इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है SIT के सामने पेश हो जाओ, और उसके बाद तुम्हें टॉर्चर होगा कि इस कप सिरप के मुद्दे ने समाजवादी पार्टी की सियासत को कैसे बदल दिया। जैसे ही नमूनों की बात की, सारे समाजवादी पार्टी के विधायकों को आग लग गई, वो वॉकआउट करके चले गए। तो चले जाओ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायकों को सुनाने के लिए सत्र में नहीं बोला जाता। ये सत्र में बोलने का मतलब है लाइव टेलीकास्ट होता है और पूरा देश दुनिया देखती है, और वही USP होता है। समाजवादी पार्टी का बाइकआउट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बाइकआउट करोगे तभी भी बिल पेश होगा, पारित किया जाएगा, और नहीं करोगे तभी भी तुम्हारे वोट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तुम इतने सदस्य तुम्हारे है ही नहीं। तो इसलिए एक दिन में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की कुंडली निकाल दी, औकात बता दी, और समाजवादी पार्टी के विधायकों को खौफ होने लगा है कि अब किसका किसका नंबर आने वाला है। हमने गलत मुद्दा उठा दिया, अब कार्रवाई होगी तो हमारा भी नंबर कभी भी आ सकता है। सर, सदन की कार्रवाई से पहले ही हमने देखा कि समाजवादी पार्टी ने कैसे माहौल बनाना शुरू कर दिया था कोडीन के मामले में, और कहा यह जा रहा है सरकार की ओर से कि यह मामला इसलिए उठाया गया इतना ज्यादा ताकि वंदे मातरम का मुद्दा दब जाए। देखिए, वंदे मातरम का मुद्दा दबने वाला नहीं है। आप इस मुद्दे को जितना उठाएंगे उसमें भी योगी आदित्यनाथ आपको बता चुके हैं, और वंदे मातरम पर चर्चा होगी और उसमें आप रोक नहीं सकते। आप चाहो तो बाइकआउट कर दो, फिर भी पता चलेगा कि ये भारत और राष्ट्रवाद के प्रति इनका रुख क्या है। अगर आप शामिल होते हो, क्रिटिसाइज करोगे, तो भी पता चल जाएगा कि ये कैसे मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने के लिए, ये मौलानाओं को खुश करने के लिए वंदे मातरम के खिलाफ भी अखिलेश यादव बोल सकता है। तो इसलिए वो ऐसा मुद्दा है जिसमें उत्तर प्रदेश के उन लोगों के लिए एक लिटमस टेस्ट है जो कि राष्ट्रवाद की बात में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की पार्टी कहकर सेकुलरिज्म का विरोध करते हैं, क्योंकि अब जो बचा हुआ स्टेंजा है वो तो सेकुलर है, उसमें रिलीजियस पर्सपेक्टिव जितने थे उन सबको हटा दिया गया है। तो अब ये बताना पड़ेगा सपा के भी मुस्लिम विधायकों को कि तुम वंदे मातरम बोलते हो कि नहीं। ये पूरे मौलवी मौलाना जो उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, इन्हें साबित करना पड़ेगा कि वो वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं गाते। और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने निर्धारित किया है कि सही समय पर सही चोट डालेंगे ताकि तुम्हारी औकात लोगों के सामने आ जाए। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कोडिन कफ सिरप के मामले पर जहां विपक्ष सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा था, वहीं सीएम योगी ने सदन में सारे तथ्य रखकर विपक्ष की बोलती बंद कर दी और अखिलेश यादव का कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया, जिसके बाद से अखिलेश यादव अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।